एपिसोड के शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर एक आर्टिफैक्ट का उपयोग करके वो जो डेमन होता है उसे दूर भगा देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लगता है कि ये जो आर्टिफैक्ट है अनडाइन रेडियंस किन को अगर मिल जाता तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे पलटता है और पलट के ये तेज़ी से सिस्टर निंग की ओर जाने लगता है और उससे कहने लगता है सिस्टर निंग क्या तुम ठीक हो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ होने लगता है और इससे सारी चीज़ें जो है वो धुंधला दिखाई देने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है सिस्टर निंग के गर्दन को देखने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि क्या क्या मुझे बीट करना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो बीट करने के लिए सिस्टर निंग के गर्दन की ओर आगे की ओर बढ़ जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और कहने लगता है कि ये सब चीज़ मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या इसके पास जो स्पिरिट जेड बॉडी है उसकी वजह से हो रहा है, मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो वहीं पे माथा को पकड़कर बैठ जाता है। फिर पीछे से स्नेक को आते हुए दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर होता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग के तलवार को उठा लेता है और ये जो तलवार होती है वो बहुत ज़्यादा हलने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इस तलवार से कहने लगता है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारी जो मास्टर है वो यहीं पे मारी जाएगी, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। उसी समय ये जो तलवार है वो शांत हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस तलवार को लेकर ये जो डीमन होता है उसकी ओर बढ़ जाता है और ये दोनों को दिखाया जाता है जो काफ़ी खतरनाक पोज पर होते हैं। फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है, अगले सीन पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने मुंह से खून पोंछ रहा होता है। तभी उसी के सामने वो जो डीमन होता है वो मरा पड़ा हुआ होता है और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे बैठकर कल्टीवेट करने लगता है और अपने मन में कहने लगता है कि मैंने इस डीमन को मार दिया है, इस वजह से मेरा मेरा भी फायदा हो गया है, मेरा कल्टीवेशन लेवल बढ़ चुका है, मैं अब ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर हूँ। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है ये ह्यूमन कल्टीवेटर के कंडेंसेशन स्टेज के बराबर होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराने लगता है और एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर कहने लगता है कि मैं भले ही सिस्टर निंग के बराबर अभी तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं अपने आप को बचाने लायक तो पहुंच चुका हूं। जितना जितना ज़्यादा मैं अपने आप को प्रोग्रेस करता जाऊंगा उतना ज़्यादा मेरे जान जो है बचने के चांसेस होंगे। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये सारी बातें जो है वो अपने मन में कह रहा होता है। तभी करंट पे आते हैं, करंट सीन पर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सिस्टर निंग के पास आ जाता है और सिस्टर निंग के पास आने के बाद अपने मन में कहता है कि मैं इसे उस आर्टिफैक्ट के बारे में नहीं बता सकता हूँ और मुझे इसे वापस ले जाना होगा, मैं किस तरीके से ले जाऊँ। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है। तभी उसी समय डीमन फॉक्स आ जाती है और मास्टर कह के कहने लगती है। फिर ये बताती है हमारे मेन कैरेक्टर को कि कीन जो है वो अपना मुंह करना कीन जो है वो अपना चाल चलना शुरू कर दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो इसे देखकर कहने लगता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ गए, चलो तुम मेरा साथ दो और ये जो सिस्टर निंग है उसे वापस ले जाने के लिए मेरी मदद करो। कह के ये कहने लगता है। तभी ये जो डीमन फॉक्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को मना करने लगती है और कहने लगती है कि मैं तो स्पिरिट फॉर्म में हूँ, मेरा काम है सिर्फ अटैक करना और मास्टरों को मारना, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर सकती। कह के ये हमारे मेन कैरेक्टर को मना कर रही होती है। तभी आगे ये कहती है कि मास्टर इसे देखने पे ऐसा लगता है कि ये ब्रेक थ्रो करने वाला है, अगर ये आधे घंटे के अंदर ब्रेक थ्रो नहीं करता है तो ये वहीं पर रुक जाएगी और मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। फिर ये आगे बताने लगती है कि ये ब्रेक थ्रो जो है वो किस तरीके से करना है। फिर यहीं पे ये जो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो फिर इसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि क्या चल रहा है, तुम्हें सही सही से बताना होगा। फिर ये मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मास्टर ये तो बहुत ही अच्छा है ना, अगर इसका लेवल यहीं पे रुक जाएगा तो आपको ये मार नहीं पाएगा। कह के ये जो है डीमन फॉक्स है वो मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इन्होंने मेरी काफ़ी बार मदद की है, यहाँ तक कि इन्होंने मुझे कुछ टेक्निक भी सिखाया है, इस वजह से ये मेरी आधी मास्टर भी है। कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है तो मैं इसे किस तरीके से कैसे मरने दे सकता हूँ। तभी ये जो डीमन फॉक्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है तो हम क्या करें। यहीं पे ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।